हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रूम डाटाबेस के ऊपर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए हम लोग को डिपेंडेंसीज लगेंगी, जो कि ये है उसकी डिपेंडेंसी। ये मैं तुम लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। सबसे पहले हम लोग आईडी कॉपी करेंगे। आईडी कॉटलिन कैप्ट, इसको सिंक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इनको और फिर नीचे जा करके इन डिपेंडेंसीज को भी इंसर्ट कर देंगे और वापस सिंक करेंगे। रिमेंबर, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। कॉटलिन कैप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनोटेशंस के लिए, और रूम डाटाबेस के ऊपर तो हम लोग का पूरा एनोटेशन के ऊपर ही काम है। अगर किसी को भी ऐसा लगता हो कि रूम डाटाबेस और एसक्यूएल लाइट दो अलग अलग चीज़ है, तो तुम गलत हो। रूम डाटाबेस एक एसक्यूएल लाइट के ऊपर एक लेयर है, जो कि एसक्यूएल लाइट को ईजी कर देता है। और क्योंकि तुम लोग जैसे जानते हो कि एसक्यूएल लाइट बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा लेंदी है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। रूम डाटाबेस उसको बहुत आसान कर देता है। तो रूम डाटाबेस काम करता है एसक्यूएल लाइट के ऊपर ही, बट आसान कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैकेज बना लेंगे रूम करके, चूँकि जिसके अंदर हमारा रूम डाटाबेस रखाने वाला है। उसके बाद हम लोग करेंगे एक स्कीमा बनाएंगे, टेबल स्कीमा। और ये हम लोग का डाटा क्लास होगा। डाटा क्लास टाइप के होता है, बट वो इनकेप्सुलेट कर देता है, सारे डाटा को एक जगह बाइंड कर देता है। और इस डाटा क्लास को हम लोग एनोटेट कर देंगे एंटिटी से। और एंटिटी के अंदर हम लोग टेबल का नाम दे देंगे। क्योंकि मैंने इमेज ही इसमें रखने वाला हूँ। और क्योंकि ये हमारा रिलेटिव डाटाबेस है, तो हम लोग को आईडी की ज़रूरत तो लगेगी। तो आईडी बनाएंगे हम लोग लॉन्ग टाइप का, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। वेल नेम स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा वेल एज इंट टाइप का। और आईडी को हम लोग कर देंगे प्राइमरी की। कैपिटल से तो चालू होता है। और ऑटो जनरेट को ऑन कर देंगे। अरे नहीं रे, अरे लिस्ट कहाँ से आ गया। वाह वाह वाह, एट द प्राइमरी प्राइमरी की इसके अंदर जाएगा। सॉरी, ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर देंगे। अब तुम लोग कभी बार सोच होगा, चूँकि जो ये क्वेश्चन में भी आता था, कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि जो हम लोग प्राइमरी की रख रहे हैं कि वो कौन सा वेरिएबल है। तो इसको इस तरीके से देखो कि इन दोनों के बीच में कोई सेमीकोलन नहीं है ना कॉमा है, तो ये सेपरेट नहीं हो रहा है और बंद नहीं हो रहा है। तो इससे समझ आता है कि इस वेरिएबल को हम लोग एनोटेट कर रहे हैं इससे। ठीक, तो ये जिसके सामने भी ये लग जाएगा वो हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। अब प्राइमरी की को हम लोग ऑटो जनरेट कर दिए, इसलिए हम लोग इसको टू 0 कर दिए, चूँकि ओवरराइड हो जाएगा चीज़ें और हम लोग को एक इशू आता है वो उससे बच जाएंगे। तो हम लोग टेबल को एनोटेट अपन लोग बना लिए स्कीमा। अब स्कीमा के बाद हम लोग को बनाना है इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोग के इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, हम लोग जो भी क्वेरी लिखना चाहे उन सारे चीज़ का हम लोग फंक्शन डेफिनेशन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग उसको इंटरफेस में बनाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग को इंटरफेस में मिलती है। और इसको सबसे पहले एनोटेट करेंगे हम लोग डाउ से, कैपिटल डी है। और यहाँ पे इंसर्ट लेंगे,
और हम लोग देखो जो भी हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग सस्पेंड फंक्शन बनाने वाले हैं। सस्पेंड फंक्शन हम लोग इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि जितने भी हम लोग को रूम डाटाबेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हम लोग को एंड्रॉयड बोलता है कि इसको दूसरे थ्रेड पे चलाओ, दूसरे थ्रेड पे चलाओ, इसको यूआई थ्रेड पे नहीं चलाने का, क्योंकि यूआई थ्रेड पे करेंगे तो हमारा रेंडर लो होगा, थोड़ा स्लो होगा। इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दूसरे थ्रेड पे चलाते हैं, जिसके लिए हम लोग सस्पेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग को रूटीन के अंदर चलाएंगे। ठीक है, और इसका नाम मैं डाटा कर देता हूँ टेबल। इंसर्ट हो गया, अपडेट, डिलीट। अब हम लोग को एक क्वेरी लिखना रहेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारा डाटाबेस में जो भी डाटा है वो सबको प्रिंट कराना। तो इसलिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या कहता है, नेम एज, और हम लोग किसको इनहेरिट करें, एक फंक्शन को, गेट डाटा, जो कि हमारे पास लेगा भी कुछ नहीं, रिटर्न करेगा लाइव डाटा। लाइव डाटा की मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है लाइव डाटा क्या है, तो इसको तरीके से समझ लो, एक ऑब्जर्वर होता है जो कि एक वेरिएबल को देखता रहता है। जैसे उस वेरिएबल में चेंजेस होता है, वो ऑब्जर्वर उस चेंज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, एकदम शॉर्ट में बताया हूँ, लॉन्ग में देखना है तो वीडियो बनी हुई है, उसको देख लो। इसके बाद हम लोग को एक डाटाबेस चाहिए, हम लोग को डाटाबेस, हम लोग को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, जिसके अंदर हम लोग एनोटेट करेंगे डाटाबेस के अंदर से, इसलिए इसका नाम हम लोग डाटाबेस रखने वाले हैं, टेबल डाटाबेस, और इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, एनोटेट करेंगे डाटाबेस से। डाटाबेस के अंदर हम लोग को पास करना होगा एंटिटी, और ये अरे मतलब ये देखो, अब जरूरी तो है नहीं कि हमारे एक डाटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही टेबल हो, राइट। ऑथेंटिकेशन हो सकता है, चैट्स हो सकती हैं, डेली बेसिस में जो भी तुम एक्टिविटी करवा रहे हो वो हो सकता है, टू डू लिस्ट हो सकता है, टास्क हो सकता है, ये सारा का सारा एक डाटाबेस के अंदर हो सकता है। तो अगर हम लोग को सारे टेबल पे काम करना है, तो हम लोग को डाटाबेस को बताना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल है कितने टेबल। तो ये जो एंटिटी है ये अरे लेता है, अरे के अंदर हम लोग के अगर मान लो 3-4 टेबल है, तो 3-4 टेबल को हम लोग को यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक, इसके अंदर जाएगा हमारा टेबल स्कीमा, क्लास डॉट जावा नहीं जाएगा, क्लास जाएगा सिर्फ, कॉमा वर्जन। जब भी हम लोग का ये चेंज होगा, जब भी हम लोग नया ऐप का वर्जन लॉन्च करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे वर्जन चेंज करना होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेंगे, पहले हम लोग रूम डाटाबेस को इनहेरिट कर लें, रूम डाटाबेस, और ये, इसके बाद हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे, गेट डाटा, गेट एक्सेस बनाते हैं, एक्सेस, और इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे टेबल डाउ से। ठीक है, टेबल डाउ याद मत रखना, जहाँ पे भी हम लोग एनोटेट करें हैं डाउ से, उसको हम लोग वहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक, और मैंने उसको टेबल डाउ करके नाम रखा है, तो इसलिए मैं इसको एक्सटेंड करा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग को उसको इनिशलाइज करना होता है, लेट इन इट वेर db, और ये हमारा किस टाइप का रहेगा, टेबल डाटाबेस, टेबल डाटाबेस, और db को हम लोग यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे, db इज इक्वल्स टू रूम, इसके अंदर आएगा
डाटाबेस बिल्डर, ऐप, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग डालेंगे टेबल डाटाबेस, टेबल डाटाबेस, क्लास डॉट जावा, कॉमा, इसके बाद हम लोग इसको डाटाबेस का नाम रखेंगे। डाटाबेस का नाम क्या रखें? अबाउट। अब यहाँ के बाद इसको बिल्ड कर देंगे, सिंपल। अब चूंकि देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा डाटाबेस का जितना भी काम हो वो मेन थ्रेड पे ना हो, बैकग्राउंड थ्रेड पे हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोरोटीन के अंदर हम लोग सारे फंक्शन को कॉल करेंगे। कोरोटीन के अंदर हमारा जितना भी काम होगा कोरोटीन के अंदर होगा, जो कि हम लोग का दूसरे थ्रेड पे काम कराएगा, इसलिए हम लोगों ने सस्पेंड फंक्शन का इस्तेमाल करा है। अब कोरोटीन को यूज़ करने के लिए हम लोग करेंगे ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, इसके अंदर करेंगे db डॉट गेट एक्सेस डॉट इंसर्ट डाटा। इंसर्ट के डाटा के अंदर क्या है, टेबल स्कीमा। टेबल स्कीमा के अंदर क्या है, हम लोग आईडी नहीं रखेंगे, हम लोग सीधा नेम लिखेंगे, नेम और एज यूज़ करेंगे डायरेक्ट। चूँकि हमारा जो है वो आईडी जो है वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। A few moments later. तो हमारा ऐप सक्सेसफुली बन गया, रन हो गया। इसका मतलब यह है कि कुछ भी एरर नहीं आया है। तो अब काम करेंगे, हमारे पास जब भी हम ऐप बनाते हैं तो एक टेक्स्ट व्यू तो मिलता ही है, इसको हम लोग आईडी दे देंगे डिस्प्ले करके, और जितना भी हमारा डाटाबेस में डाटा स्टोर है डिस्प्ले में स्टोर करेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं db डॉट गेट डाटा, ये हम लोग का लाइव डाटा है, तो हम लोग को इसके अंदर का ऑब्जर्वर चाहिए रहेगा। ऑब्जर्वर के अंदर हम लोग पास करेंगे दिस कॉमा ऑब्जर्वर, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है, जितना भी हमारा डाटाबेस है उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग, इफ नहीं रे बाबा इट, तुमने यहाँ पे जाकर कुछ और लिख दोगे तो यहाँ पे इट के बदले वो यूज़ कर सकते हो। और इसको कहाँ पे एरर आ रहा है, वो एरर वेस्ट है। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताऊँ कि ऐसा एरर आता है, मगर वो एरर नहीं है, वो एंड्रॉयड बेवकूफ़ है। A few moments later. तो देख सकते हो हमारे पास आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो गया, हमने आईडी डाला नहीं था, नेम और एज सेम है तो वहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे हमारा डाटाबेस में जो भी डाटा है वो दिखा रहा है, ठीक। अपडेट करना चाहो तो सेम चीज़ है, अपडेट के लिए हम लोग को आईडी देंगे, जो भी आईडी में अपडेट करना है, और चीज़ें चेंज कर देंगे। डिलीट करना चाहें तो भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग को होने वाला है टू डू लिस्ट के ऊपर, ऐप के ऊपर। तो उसमें हम लोग का पूरा काम लगने वाला है रूम डाटाबेस के ऊपर। तो उसमें हम लोग का जो बाकी हम लोग का CRUD ऑपरेशन होता है, CRUD ऑपरेशन होता है, हाँ, क्रिएट अपडेट एंड डिलीशन और ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसमें हम लोग सारा चीज़ देख लेंगे। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, इसका तुम लोग को क्या बोलते हैं, फाइल गिटहब में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो सीखने के लिए। बाय बाय।